हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो है वो एकदम अलग है। आज मैं आप लोगों को कोई सिनेमा या कोई कहानी रिकमेंड नहीं करूँगा, किसी अच्छी फिल्म के बारे में भी बात नहीं करूँगा, बल्कि आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी मूवी अच्छी होने वाली है, उसका आइडिया कैसे लगाए। देखिए, हर वीकेंड इंडिया में कोई ना कोई एक नई मूवी रिलीज़ होती है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज की हो या इंग्लिश की हो या कोई भी हमारा रीजनल लैंग्वेज क्यों ना हो। तो सवाल ये उठता है कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि कौन सी मूवी अच्छी होने वाली है और कौन सी मूवी एकदम बकवास। मेरा मतलब है कि किस मूवी पे आपको अपना पैसा खर्चा करना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर इंडिया में जो है सैलरीड लोग हैं जो कि मूवीज़ देखते हैं। तो जैसे कि ज़्यादा सैलरीड लोग जो कोई ना कोई कंपनी में काम करते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं जिनके लिए वीकेंड को अच्छे से बिताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हर दिन ऑफिस में घिस घिस के काम करने के बाद बस 2 दिन मिलता है हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो फिर ज़्यादातर लोग ये 2 दिन कुछ ना कुछ नया या कुछ एंटरटेनिंग करके गुजारना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो हमारा माइंड एकदम फ्रेश कर दे। तो इसमें ज़्यादातर लोग कोई नई सिनेमा या कोई नया मूवी देखना प्रेफर करते हैं अपने वीकेंड में। लेकिन अगर आप सोचते हैं बस 200 या 300 के टिकट्स का ही तो खर्चा है उसमें, तो फिर आप गलत सोचते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं कि आपके घर से नियरेस्ट मल्टीप्लेक्स जो है ये 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो आपको कोई ना कोई कैब सर्विस एप्लीकेशन से कैब बुक करना पड़ेगा। मिनिमम 100 रुपये उसमें तो लग ही जाएगा एक तरफ का। तो आना जाना मिला के 200 रुपये ट्रैवलिंग का खर्चा है। फिर आपने टिकट्स बुक कर लिए होंगे तो जीएसटी और दुनिया भर का ऑनलाइन कन्वीनियंस चार्ज लगा के एक टिकट का मिनिमम प्राइस तो 250 रुपीज़ होगा ही होगा। सो अगर 2 लोगों का आप बुक करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये होगा ही होगा। बस यही पर खर्चा ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये एक हफ्ते में ये एक दिन वाला इवेंट है। तो आप सोचते हैं कि चलो इंटरवल में कोई ना कोई पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक ले ही लेते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके साथ आपकी कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी तो वो खुश हो जाएंगे इस बात से। तो फिर कोई भी मल्टीप्लेक्स में आप कॉम्बो लेंगे पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक का, तो मिनिमम सबसे मिनिमम वाला भी 600 का होता है। तो अभी टोटल किया जाए तो हर एक का मिनिमम वैल्यू पकड़ के तो 2 लोगों का होगा ट्रैवलिंग का 200, टिकट का 500 और फूड एंड बेवरेजेस का 600। टोटल खर्चा हुआ 1300। तो चलिए पकड़ लेते हैं कि मिनिमम 1300 से मैक्सिमम 2000 का खर्चा होना ही है। तो अभी आप बताइए कि इतना खर्चा करने के बाद अगर वो मूवी बकवास निकली तो कैसा लगेगा। बिल्कुल एकदम मूड खराब, पैसा खराब और वीकेंड भी खराब। फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेड एनालिस्ट पूछते हैं कि बॉलीवुड का बिजनेस डूब गया है, लोग मूवी हॉल नहीं आ रहे। तो उसका उत्तर तो यही है कि जब एक कपल एक वीकेंड की मूवी का खर्चे का कैलकुलेशन करता है, उसका टोटल जो है एक ओटीटी का एनुअल सब्सक्रिप्शन से मिल जाता है, तो लोग मल्टीप्लेक्स क्यों जाएंगे, कोई भी मूवी देखने सिनेमा हॉल क्यों जाएगा। तो हमारा ऑडियंस को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वीकेंड का फिल्म सिलेक्शन अच्छा हो। देखिए, ये तो कोई भी नहीं बता सकता फिल्म रिलीज के पहले कि एक्चुअल में कैसा होने वाला है वो मूवी, पर आप एक अच्छा अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, ऐसा जो कि कम से कम आपको एकदम बकवास मूवी से दूर रखेगा। तो ये समझने के लिए पहले हमको कुछ और बातें समझनी होंगी। हम लोग एज एन ऑडियंस हमेशा किसी एक्टर या एक्ट्रेस की तारीफ करते हैं। हम लोग एक बहुत ज़्यादा फैन बन जाते हैं कोई एक्टर या एक्ट्रेस का, अगर हमको उनका काम बहुत पसंद आता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें वो किरदार या वो डायलॉग या वो मूवी का सीन इतना ज़्यादा पसंद आता क्यों है। इसका रीज़न ये है कि किसी राइटर ने दिन रात लगा के वो कहानी और उसके किरदार के बारे में लिखा है, और एक डायरेक्टर ने अपनी पूरी क्रिएटिविटी और अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा के वो सीन डिज़ाइन किया है या वो सीन बनाया है। तो अगर आपको किसी फिल्म का अच्छा या बुरा होने का अंदाज़ा लगाना होगा तो आप मूवी सिलेक्शन करने के वक्त बस मुझे वो एक्टर पसंद है तो इसीलिए इसकी अगली मूवी देखने ज़रूर जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि आपको वो फिल्म के इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स जैसे कि डायरेक्टर कौन है या राइटर कौन है, उनके पुराने काम के बारे में एक बार रिसर्च करके जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है बाहुबली। उस फिल्म में
प्रभास ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उस फिल्म के पीछे का मेन दिमाग, मेन ब्रेन या आप क्रिएटर जो भी कह लीजिए, वो है एस राजमौली द डायरेक्टर। तो अगर किसी ने बाहुबली देख के ये सोच लिया कि प्रभास की सारी अगली फिल्में देखने ज़रूर जाना है मुझे, तो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ होगा, क्योंकि उसकी सारी अगली फिल्म साहो, राधे श्याम, आदि पुरुष एकदम अच्छी नहीं है। लेकिन अगर बाहुबली देखने के बाद आपने ये सोचा होता कि ये मूवी इतनी बढ़िया तरीके से बनाई गई है, उस डायरेक्टर की अगली पिक्चर मैं ज़रूर देखने जाऊंगा, तो आप बिल्कुल निराश नहीं होते, क्योंकि इन दैट केस आपने RRR देखा होता, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मेरा ये समझाने का पीछे का एक ही मकसद है कि मैं आपको समझा सकूं हाउ टू सिलेक्ट अ मूवी। बाय नो मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टर या एक्ट्रेस का फैन मत बनिए, बिल्कुल बनिए, पर पहले ये समझिए कि परफॉर्मर्स जो है वो स्टोरी नहीं लिखते, परफॉर्मर्स जो है उस सीन को डिज़ाइन नहीं करते, वो बस परफॉर्म करते हैं। एक फिल्म कितना अच्छा या कितना बुरा होगा, इसका ज़्यादातर चांस इस पे डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्टर कौन है। तो चलिए समझाने के लिए मैं आपको इंडिया के कुछ डायरेक्टर्स और उनके फिल्म्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द वेरी फेमस संजय लीला भंसाली जी का। जैसे अगर आपने संजय लीला भंसाली का नाम सुना होगा और उनके काम को फॉलो करते होंगे, तो आपको एक से एक बिग बजट मूवी का एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई काठियावाड़ी, और उनके पुराने मूवी द वेरी फेमस द क्लासिक मूवीज जैसे कि हम दिल दे चुके सनम या देवदास। इन दोनों को तो आपने ज़रूर देखा ही होगा। संजय लीला भंसाली एक जादूगर है। उनको हिस्टोरिकल मूवी और बड़ी बजट की सिनेमा बनाने में इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है जो इंडिया में शायद ही किसी और डायरेक्टर का होगा। तो चलिए दूसरे डायरेक्टर के बारे में देखते हैं। अभी आपने रोहित शेट्टी का तो नाम सुना ही होगा। रोहित शेट्टी, मुझे लगता है एज अ डायरेक्टर उन्होंने खुद का बहुत अच्छा मार्केटिंग किया है और अपना एक ब्रांड क्रिएट कर लिया है, क्योंकि बहुत लोगों को उनके पुराने फिल्म्स के बारे में ऑलरेडी पता है और जो ऑडियंस है उनके अगले फिल्म का वेट करते। रोहित शेट्टी ने अपना एक कॉमेडी और एक्शन के मिक्सचर का एक ऑडियंस बेस बना लिया है, जो उनके मूवीज़ जैसे कि सिंघम हो या सिम्बा हो या सूर्यवंशी हो या चाहे उनकी पुरानी गोलमाल सीरीज ही क्यों ना हो, उनके ऑडियंस बेस उनकी मूवीज़ को बहुत पसंद करते हैं और हमेशा से देखते हैं। तीसरा डायरेक्टर जो है वो संजय लीला भंसाली और रोहित शेट्टी की तरह आम जनता के पास इतना फेमस तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। उनका नाम है विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि ज़्यादातर एडाप्टेशंस बनाते हैं और उनकी मूवीज़ जो है एकदम अलग होती है। उनकी तरह की मूवीज़ जो है आप कोई भी इंडियन डायरेक्टर को बनाते हुए नहीं देखेंगे। जैसे उनकी कुछ मूवीज़ का नाम मैं बताता हूँ आपको, जैसे कमीने हो, ओमकारा हो, मकबूल हो या हैदर। अगर आपको बहुत ही गहरे कैरेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स कहानियाँ पसंद है तो आपको विशाल भारद्वाज की फिल्म्स ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए ये सब तो बहुत फेमस डायरेक्टर्स है, बहुत सालों से अपनी कारीगरी से जो है ऑडियंस को बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में पेश किए जा रहे हैं। मैं अभी आपसे कुछ न्यू एज डायरेक्टर्स का नाम बताऊंगा जिनके आने वाले मूवीज़ को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इन डायरेक्टर्स के पिछले मूवी की कहानियों से लेके कैरेक्टर डेवलपमेंट सारे सेक्शंस में इन्होंने कमाल का काम किया है। तो मैं चाहता हूँ आप अभी से इन डायरेक्टर्स का जो है और इनका काम फॉलो करें और आने वाले टाइम पे जो है इन डायरेक्टर्स की पिक्चरों को मिस ना करें। तो सबसे पहले लिस्ट में है जो है वसंत बाला। वसंत बाला नाम का एक न्यू एज डायरेक्टर है और उनकी जो लास्ट 2 मूवी है मुझे बहुत ही पसंद आई। उनकी जो लास्ट 2 डायरेक्ट की हुई मूवी है, सबसे पहले वाले का नाम है मर्द को दर्द नहीं होता और दूसरे का नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग। मोनिका ओ माय डार्लिंग नेटफ्लिक्स पर डायरेक्ट रिलीज हुआ था और वो थ्रिलर जॉनर का था और मर्द को दर्द नहीं होता एक जो है सुपर हीरो टाइप का जॉनर का था। वसंत बाला जब भी कोई मूवी बनाता है तो इनका कहानी को दिखाने का अंदाज एकदम अलग है।
आपको ऐसा स्टाइल और कहीं नहीं दिखेगा। ओके, दूसरा डायरेक्टर जो है वो है अन्विता दत्त। अन्विता दत्त की पिछली जो 2 मूवीज़ है वो दोनों की दोनों मूवीज़ डायरेक्टली नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी और दोनों एकदम ही अलग है। एक का नाम है बुलबुल और दूसरे का नाम है कला। वो फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ बनाते हैं, उनके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग होता है, तो आप इनको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं इनके आने वाले काम को। अगला न्यू एज डायरेक्टर जो है उन्होंने बहुत ही यंग एज में बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ दिया है। इनकी लास्ट मूवी ने जो है तमिल बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर कर दिया था। उस मूवी का नाम था विक्रम और इस डायरेक्टर का नाम है लोकेश कनगराज। उनके कुछ प्रीवियस मूवीज़ का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे कैथी, मास्टर, विक्रम, बानागरम। ये इकलौते ऐसे डायरेक्टर है जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल की तरह बनाने में शायद सक्सेसफुल हो सकते हैं इंडिया में, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो है कैथी को बहुत ही बेहतरीन तरह से विक्रम से जोड़ दिया और उनकी आने वाली जो अगली फिल्म है लियो, वो उनको भी इसी यूनिवर्स में जोड़ रहे हैं। तो आप ज़रूर उनकी आने वाली पिक्चरों को फॉलो करें। अगली डायरेक्टर का नाम है प्रशांत नील। प्रशांत नील को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी लास्ट मूवीज़ ने इंडियन सिनेमा में हिस्ट्री क्रिएट किया है। उनकी लास्ट 2 पिक्चर है KGF 1 और KGF 2। एक्शन मूवी बनाने में उन्होंने महारत हासिल कर ली है अभी तक, और उनकी नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है उसका नाम है सलार, स्टारिंग प्रभास। होप करते हैं कि वो मूवी भी उतना ही अच्छा हो जितना उन्होंने KGF को बनाया है। और आखिरी जो डायरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ उनका नाम है राजन DK। ये एक डायरेक्टर डुओ है और उनका करियर स्टार्ट हुआ था एक मूवी से जिसका नाम है 99। वो भी उतना ही यूनिक मूवी था जितना आजकल वो अपनी सीरीज़ बनाते हैं। अमेज़न प्राइम को इस डुओ ने जो है बैक टू बैक ब्रिलियंट सीरीज़ बना के दिए है, जैसे कि फैमिली मैन 1, फैमिली मैन 2 और रिसेंटली रिलीज्ड फर्जी। आपने स्त्री का तो नाम सुना ही होगा। स्त्री मूवी जो अब तक की बेस्ट हॉरर कॉमेडी है इंडियन सिनेमा में, उसका स्क्रीन प्ले भी इसी डायरेक्टर डुओ ने लिखा है। तो वॉच आउट कि वो लोग आगे जाके और क्या काम करने वाले हैं। तो बस आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगली बार से याद रखिएगा, जब कोई मूवी देखने जाएंगे वीकेंड में तो एक बार गूगल पे उस डायरेक्टर का नाम सर्च कीजिए और उसके प्रीवियस काम के बारे में ज़रूर जान लीजिए, उसके बाद ही टिकट्स बुक कीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें।